हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बता दिया था दैट देयर आर 14 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हमने जो लास्ट ब्रांच थी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर बाकी की जो ब्रांचेज है साइकोलॉजी की वो हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशनल साइकोलॉजी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड वे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड, जिसको अपन हिंदी में शैक्षणिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लागू होते हैं, यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लर्नर इज़ द फोकल पॉइंट, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सीखने वाला केंद्र बिंदु होता है। जैसे एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट होता है, वो क्या होता है, एक लर्नर होता है, वो एक मेन फोकल पॉइंट होता है इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। वैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो लर्नर होता है वो एक फोकल पॉइंट होता है, एक मुख्य बिंदु होता है। अदर एस्पेक्ट्स लाइक मैनेजमेंट, टीचर्स, टीचिंग एंड लर्निंग एड्स आर ऑल मीन फॉर लर्नर्स। अन्य पहलू जैसे प्रबंधन हो गया, शिक्षक हो गया, शिक्षण और शिक्षण सहायक सभी शिक्षार्थी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना। देन learners differ in abilities, they need different approaches of teaching, learning materials etc. जैसे हमने देखा जा सकता है कि शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं में भिन्न होते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षण सीखने की सामग्री आदि के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। मतलब डिफरेंट जो लर्नर होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो हर लर्नर है वो अपन उसको जैसे समझा रहे वो समझ सकता है। सभी का ग्रास्प पावर डिफरेंट होता है, इसलिए डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स, डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ हम करते हैं। दिस ब्रांच एड्रेसेस टू द प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। ये शाखा शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में समस्याओं को सुधार को संबंधित करती है। यानी कि कोई भी अगर टीचर आता है, अगर उसका टीचिंग मेथड है वो अच्छा नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जहाँ वो यूज़ कर रहा है, तो वो ये ब्रांच जो है एजुकेशन साइकोलॉजी है उस टीचिंग किसकी जो पढ़ाने की जो टेक्निक है उसको चेंज कर लेती है या फिर उसका डिफरेंट मेथड उसको यूज़ करवाती ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना। देन मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं नैदानिक मनोविज्ञान। दिस ब्रांच डील्स विद द थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये शाखा मानसिक विकारों के चिकित्सक पहलू से संबंधित है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस रिक्वायरिंग वेरिड टाइप्स ऑफ थेरेपीज लाइक कीमोथेरेपी, साइकोथेरेपी, रिक्रिएशनल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एक्सेट्रा। ठीक है ना। यानी कीमोथेरेपी मनुष्य चिकित्सा, मनोरंजक, व्यावसायिक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न प्रकार के उपचारों की आवश्यकता होती है जो कई प्रकार की मानसिक बीमारी है। हम साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली आप लोगों ने देखा, अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों से हमारी पर्सनल काउंसलिंग होती है। वो काउंसलिंग क्यों होती है? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम हमारी फीलिंग जो होती है दबा लेते हैं। अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर हमारे इमोशन से रिलेटेड हो या फिर प्रॉब्लम किसी भी तरह की होती है लाइफ के अंदर, अगर वो कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान है, अगर वो स्ट्रेस फील करता है तो मतलब क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को दबा रहा है। उससे उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, उसको तेज़ गुस्सा आने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है या बहुत जल्दी से रोने लग जाता है। ये सब किसके सिम्टम्स है? डिप्रेशन के सिम्टम्स है। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच है ये बेसिकली इन सिम्टम्स को एनालाइज करती है। ऐसे जो पेशेंट है जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटल इलनेस हो रही है, उन सभी चीज़ों को ये क्वेयर करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट ब्रांच, एनिमल साइकोलॉजी यानी पशु मनोविज्ञान, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना। दिस ब्रांच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ये शाखा जानवरों के व्यवहार से संबंधित है। मतलब जानवर किस तरह से बिहेव करते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कब वो उनकी एक्टिविटीज़ नेक्स्ट क्या होगी, कब उनको भूख लगती है, मतलब सभी टोटली उनका फोकस किस पे होता है? एनिमल्स पे होता है, जानवरों पे होता है। मैनी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू नो द फंक्शनिंग ऑफ माइंड इन एनिमल्स। ठीक है ना। जानवरों में दिमाग के कामकाज को जानने के लिए कई मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा, टीवी पे भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करते हैं? एनिमल्स के ऊपर करते हैं। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तभी उन्होंने पता लगाया था कि जो चिंपैंजी है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। यानी जिस तरह से ह्यूमन माइंड काम करता है वैसे चिंपैंजी
बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एनिमल्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये सभी किससे पता चला, उनको एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ठीक है, एनिमल्स लाइक रैट्स, डॉग्स, चिंपैंजीज, पिजन्स, गुइना पिग्स, कैट्स आर सम ऑफ द एनिमल्स यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है ना, यानी जानवर जैसे चूहे, कुत्ते हैं, चिंपैंजी, कबूतर, गिनी, सुअर, बिल्लियों में प्रयोग किए जाने वाले कुछ जानवर हैं। अगर हम साइंस की बात करते तो साइंस में सबसे पहले सारा एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जानवरों पे ही किए जाते हैं। अगर वो सक्सेसफुली होते हैं तब वो एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर ऑन ह्यूमन बींग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये एनिमल साइकोलॉजी होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट ब्रांच इज ज़ीरो साइकोलॉजी। ज़ीरो साइकोलॉजी इज़ द फील्ड विदिन साइकोलॉजी डिवोटेड टू द एजिंग एंड प्रोविज़न ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज फॉर ओल्डर अडल्ट्स। इसको अपन हिंदी में ज़ीरो साइकोलॉजी बोलते हैं, यानी मनोविज्ञान के भीतर एक शाखा है जो उम्र बढ़ने के अध्ययन और पुराने वयस्कों के नैदानिक सेवाओं के प्रावधान के लिए समर्पित है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो भी ओल्ड पर्सन होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको क्या होता है, उम्र के साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ओल्ड पर्सनस को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि इनिशियली वो छोटा होता है, उसका हर काम वो खुद नहीं कर सकता है, बच्चे को टाइम भी देना पड़ता है, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो एज के साथ में हमें उनको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, केयर देनी चाहिए, और उनको बेसिकली उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ज़ीरो साइकोलॉजी के अंदर ऐसे पेशेंट्स आते हैं ओल्ड एज, जिनकी जो पेरेंट्स है वो अपने मतलब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते हैं। कि ना, ओल्ड एज के अंदर वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स को वो नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। इवन उनके जो पोता पोती जो भी होते हैं वो सब भी वो अपने नाना नानी के साथ में, दादा दादी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और वो उनको बोरिंग से समझते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि वो जो ओल्ड एज पर्सन है उनको अकेला फील होता है और उनको फिर इस कारण से उनको स्ट्रेस भी डेवलप होता है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, वो अजीब तरह की हरकतें भी करने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई ओल्ड एज पर्सन है तो प्लीज़ आप उनकी केयर कीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा और प्लीज़ उनको थोड़ा समय दीजिएगा। देन नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी जो है बहुत ही न्यूली ब्रांच है साइकोलॉजी की और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छा लगता है जानने में कि हाँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई विल डिस्क्राइब व्हाट इज़ दिस। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस आर बियॉन्ड द रीच ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है ना, बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होते हैं जो 5 सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसको अपन ESP बोलते हैं और 6th सेंस भी बोलते हैं। सम ऑफ द फिनोमिना स्टडी इन ESP-RS फॉलोज। ठीक है ना, बहुत सारे फिनोमिना है जो हमने ESP में पढ़े हैं। वो है, पहला है साइकोकाइनेसिस। साइकोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूविंग द ऑब्जेक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द पावर ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड साइकोकाइनेसिस। मतलब हमारे माइंड की पावर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, वो हमारा साइकोकाइनेसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन महाभारत, शकुनी कुड मूव द डाइस विद हिज पावर ऑफ माइंड। महाभारत में जो शकुनी मामा होते हैं, आपने लोगों ने देखा होगा महाभारत, अभी इस लॉकडाउन के अंदर महाभारत सभी ने देखी होगी, आई एम डैम श्योर। तो उस शकुनी मामा जो होते हैं वो अपने माइंड से डाइस जो है वो मूव करते थे महाभारत के अंदर, क्योंकि उनके पास में साइकोकाइनेसिस की पावर थी। देन नेक्स्ट इज प्री रिकग्निशन। प्री रिकग्निशन मतलब होता है पहले से ही फ्यूचर का पता लग जाना। इट इज़ नोइंग द फ्यूचर हैपनिंग वेल इन एडवांस। एट टाइम्स people will gain the knowledge of future called pre-recognition. For example, some accident or disaster that may take place after some time will be known before time। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे संत और महात्मा ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही पता चल जाता है कि जो भी घटना होने वाली होती है उनको पहले से ही पता चल जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 2020 की जो भविष्यवाणी जब न्यू ईयर हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी कि ये 2020 बहुत ही वर्स्ट जाएगा, और हम देख भी रहे हैं कि ये बहुत वर्स्ट जा भी रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग मर रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड, है ना, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत डाउन हो गई है, सभी लोग
सभी जितने भी देश है वो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और हमें भी लॉस हुआ है। सो 2020 की जो भविष्यवाणी पहले इन लोगों ने कर दी थी, तो ये कहलाता है प्री रिकग्निशन कहलाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द रीकार्नेशन। रीकार्नेशन मतलब रीबर्थ, जिसको अपन हिंदी में पूर्व जन्म की जो घटनाएं होती हैं, पुनर्जन्म जो होता है वो उसको रीकर्नेशन कहते हैं। दिस इज अदरवाइज कॉल्ड रीबर्थ। देयर आर सम इंस्टेंसेस रिपोर्टेड वेयर पीपल रिमेंबर देयर प्रीवियस लाइफ डिटेल्स। ऐसा देखा भी गया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी पिछले जन्म की बातें याद होती है, या फिर उनको सपने में दिखती है, या फिर उनको कुछ आभास होता है, पूर्वाभास होता है कि हाँ वो पूर्व जन्म में ये था। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो यूट्यूब पे हमने भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी अपनी पूर्व जन्म की जो है, मतलब जो भी उनका पहले का जन्म होता है उनको पता होता है कि वो क्या थे क्या नहीं थे, उनको इस जन्म में भी सब कुछ याद होता है। तो ये कहलाता है रिकार्नेशन कहलाता है, और ये भी हम पैरासाइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको अपन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। मनोविज्ञान की कुछ 5 इंद्रियां अंगी पहुँच से परे हैं। यही कारण है कि अतिरिक्त संवेदी धारणाएं ESP या छठी इंद्रिया कहा जाता है। ESP में अध्ययन की गई कुछ घटनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले साइकोकाइनेसिस, दैट इज़ मन की शक्ति के माध्यम से सीधे संपर्क के बिना वस्तुओं को ले जाना साइकोकाइनेसिस कहा जाता है। उदाहरण के लिए महाभारत में शकुनी अपनी मन की शक्ति से पासा आगे बढ़ा सकता था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। देन पूर्व ज्ञान, भविष्य में कुछ होने वाली घटनाओं को पहले से जान लेना। कई बार लोग भविष्य के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें पूर्व ज्ञान कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ दुर्घटना और आपदा में कुछ समय बाद हो जाने से पहले ही हमें ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। बहुत से हम लोग को पता होता है, ऐसे महात्मा लोग भी अभी हमारे इंडिया में क्या वर्ल्ड के अंदर बहुत से प्रेजेंट है जिनको पता ही पहले से ही पता चल जाता है कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। देन पुनर्जन्म, इस अन्यथा पुनर्जन्म कहा जाता है। ऐसे उदाहरण बताए गए हैं जहाँ लोग अपने पिछले जीवन विवरणों को याद करते हैं। तो परा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर इन सभी चीज़ों, दैट इज साइकोसिस, पूर्व ज्ञान और पुनर्जन्म, ये सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और इनकी जो है उनको डिटेल स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है ना। इसके साथ मैं अपना ये जो लेक्चर है ख़त्म करती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और मैं इसकी PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और इसी तरह से मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।